आम पब्लिक हो या फौजी कोई भी हो, मारने का अधिकार पुलिस को कभी भी नहीं है जब तक कोर्ट के द्वारा आपको उसको रिमांड पर लेने के लिए नहीं इजाजत दी गई हो। उससे पहले आप पहले ही थर्ड डिग्री यूज कर देते हो। शर्म करो, आज इन्फॉर्म करना होगा, उसके बाद सीओ आपको देगा कि ठीक है आप इस पर जो केस चलाओ, या सेना अपने स्तर पर पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगी और फिर हैंड ओवर करेगी पुलिस को। और नॉर्मल मामले में तो अरेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, आप सिर्फ उसकी यूनिट को इन्फॉर्म करो, यूनिट उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठे। रविंद्र फौजी तो खुद इतने मामलों को सुनता है, तो मेरा कंप्यूटर दिमाग थोड़ी है, मैं कहाँ कहाँ हैंडल करता हूं। मैं तो खुद अपनी जो छोटी टीमें हैं मेरे पास, तो अगर मेरे पास जैसे आर्मी की ऐसी हिसाब से टीमें हो, तो ये पुलिस वालों की औकात है कि किसी जवानों को उंगली कर दे चुटकी में। और वो हम तैयार कर रहे हैं हमारी भी। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि मैंने शुरू में इसको अपने संगठन का नाम आरटीएफ रखा था, राष्ट्रीय टाइगर फोर्स, लेकिन हमने बाद में कि भाई सभी टाइगर होकर कुछ नहीं कर दें, इसलिए इसको हमने राष्ट्रीय तिरंगा फोर्स कर दिया। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमारे पहले ब्रिगेडियर और कर्नल से बड़े बड़े लोग कांपते थे। हमारे सेना अध्यक्ष इतनी औकात, इतनी पावर रखते थे कि प्राइम मिनिस्टर तक घबराते थे। जैसे आपने सुना होगा एक जमाने में जनरल मानेक शाह ने इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनको भी बोलती बंद कर दी थी। बाद में उनके बहुत केस वगैरह चला था, लेकिन हिम्मत रखने वाले थे वो केस नहीं देखते थे वो लोग। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, हमारे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जैसे जो 1 रुपये में देश के लिए, देशभक्ति के लिए काम करते थे। और पहले जो अफसर चुने जाते थे उनमें यही रवैया देखा जाता था कि पैसे के लिए नहीं, देशभक्ति के लिए कौन काम करे। इसलिए वेल गुड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि अभी हमारा जो मामला चल रहा है यूपी पुलिस वाला, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे एक सेना के छुट्टी आए हुए जवान को मारा पीटा था, उसका आगे की डिटेल में बताना चाहता हूं। सबसे पहले बता दूं कि कल हमारी एक सेना की टीम वहां पुलिस स्टेशन गई है। उसके अलावा वहां जो घटना घटी है घटना स्थल पर, और पूरी इंक्वायरी की है। और इंक्वायरी में जब सेना की टीम पहुंची तो जो पुलिस वाले, वो जवान भी साथ था और वो पुलिस वाले छुपते फिर रहे थे। शक्ल दिखाने में उनको शर्म आ रही थी। और जो एसएचओ है वहां के, उन्होंने भी कहा कि भाई मेरे से गलती हुई है और अब मुझे एक सबक मिल गया, आइंदा मैं ऐसी चीज नहीं करूंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके आगे की कहानी बता देता हूं। पहले पीछे की तो सबको पता है, या फिर मैं एक बार थोड़ा सा और दोहराता हूं कि ये हमारा जवान छुट्टी पाया हुआ था और इसके भाई का किसी बियर बार के मालिक के साथ झगड़ा हुआ था। किसी ने फोन कर दिया इसको, फौजी भाई तेरे भाई का झगड़ा हो रहा है, और ये फौजी भी वहां गया था। उसने पुलिस बुला ली, इसका भाई तो वहां से निकल गया था। पुलिस ने इसको पकड़ लिया और बोला भाई तू तेरे भाई को बुला, नहीं तो गाड़ी की चाबी दे। और फिर जब इसने कहा सुनी करी तो और 2 गाड़ी बुलाकर इसको जबरदस्ती गाड़ी में डालकर धक्का मुक्की करके इसके साथ बदतमीजी करके और थाने ले गए। और वहां भी जैसा जवान ने बताया कि एसएचओ ने मुक्का मारा था और बोला कि तुम जवानों के औकात क्या है, फलाना ढिगड़ा, ऐसे बहुत सी चीजें। इससे पीछे आप रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, इसी चैनल में 2 वीडियो डले हुए हैं पूरी डिटेल के साथ, उसमें देख सकते हो। यहां आगे की कार्रवाई जैसे मैं बता रहा था, सबसे पहले तो जब इस जवान का ये घटना घटी और ये हमारे तक जब सूचना पहुंची, तो हम लोगों का काम होता है कि वहां की पुलिस से बातचीत करना और इस मुद्दे को हाईलाइट करना और उन बंदों को सस्पेंड करवाना, ये हमारा काम है जो हमारी टीम करती है। और आप लोग जो ये जुड़े हुए हो, 6 लाख लोग कहीं ना कहीं जुड़ते हो, चीजों को वायरल करते हो, तो उसका बहुत असर पड़ता है। उसके अलावा वहां के डीजीपी, वहां के सीएम साहब, सीएमओ पे जहां जहां हमारे से हो उसका, हम इस कार्रवाई को हाईलाइट कर चुके थे। उसके बाद कल वहां की पुलिस का भी जवाब आया है। लेकिन सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था मैं हर वीडियो में कि हमारे जो अधिकारी, हमारे जो पुराने फौज के अधिकारी थे, आपको पता है सेना में पहले कर्नल ब्रिगेडियर के सामने आम पब्लिक और पुलिस कांपती थी, क्योंकि वो दम रखते थे। और इस तरह की घटनाओं पर अगर कहीं गलती से भी किसी ने गलती कर दी
तो वहां अपने बंदे भेजकर 2-4 गाड़ी और उनका अच्छे से इलाज कराती थी। और उस इलाज के बाद उस इलाके की पुलिस कई दिन तक फौजी को सलूट मारकर चलती थी। और आज भी मैं यहाँ पुलिस वालों को भी इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे हम उस चीज को पटरी पर ला रहे हैं। हमने हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में बात करके, राजनाथ जी से बात करके, हालांकि योगी जी से भी पहले भी एक मामला हुआ था, आपको याद होगा, पीलीभीत वाला, उसमें अभी तक वो माफी मांगते घूमते हैं कि हमारा राजीनामा करवा दो। लेकिन उसके बाद जब हमने बात की तो खुद सीएम योगी जी ने इन चीजों का एक लेटर जारी किया था कि कोई भी पुलिस में कहीं भी आगे से पूर्व सैनिक या सैनिकों के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करेंगे। हालांकि अभी चुनाव का मसला है और पुलिस थोड़ा फ्री हैंड है, इसलिए कभी कभी फिर अपनी गलती दोहरा देती है। यहां मैं पुलिस वालों से, हमारी किसी पुलिस से दुश्मनी नहीं है। ऑल स्टेट की जितनी भी पुलिस है, जितने भी अधिकारी हैं और उनके जवान हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हम कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, हम भी इस देश के लोग ही हैं। बशर्ते आप हमें अपना बड़ा भाई समझो कि हम बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं और आप लोग इंटरनल देश की सेवा कर रहे हो। और हमारा चैनल तो जवानों के लिए, जितने भी हमारे चाहे पुलिस जवान हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स जवान हो, उन्हीं के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो गलतियां हैं ना दोहराओ, और फिर बाद में कर देते हो, फिर फोन करते हो, सर राजीनामा करा दो, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे बच्चों का सवाल है। ऐसा करते ही क्यों हो? आर्मी एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, जो सेना कानून है, जो देश ने एक सैनिक को दिया हुआ है, कि किसी भी बलात्कार या जघन्य अपहरण या मर्डर केस के अलावा फौजी को अरेस्ट नहीं कर सकते। और इस केस में भी अरेस्ट करने से पहले आपको उसके सीओ को इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद सीओ आपको देगा कि ठीक है, आप इस पर जो केस चलाओ, या सेना अपने स्तर पर पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगी और फिर हैंड ओवर करेगी पुलिस को। और नॉर्मल मामले में तो अरेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ उसकी यूनिट को इन्फॉर्म करो, यूनिट उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाएगी, यूनिट जब तक वो सेना कानून से बंधा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस छोटे छोटे मामले में इस तरह जवान के साथ वो भी हाथापाई करना। आज कोई 1947 का भारत नहीं है, लोग जागरूक हो चुके हैं। पुलिस को कहना चाहता हूं कि ठीक है, जो अंग्रेजों ने जो अधिकार दिए थे, आज भी आईपीसी वही चल रही है। लेकिन आज पब्लिक जागरूक हो गई, कम से कम उन चीजों को थोड़ा सा, आम पब्लिक हो या फौजी कोई भी हो, मारने का अधिकार पुलिस को कभी भी नहीं है, जब तक कोर्ट के द्वारा आपको उसको रिमांड पर लेने के लिए नहीं इजाजत दी गई हो। उससे पहले आप पहले ही 3rd डिग्री यूज कर देते हो। शर्म करो। आज किस देश में, आज 21वीं सदी में भारत जा रहा है, हम यूएस की बराबर करते हैं, विदेशों की बराबर, और आप लोग मतलब वही अंग्रेजों वाली चाल पर चल रहे हो, वही गुलाम समझ रखा लोगों को। हम कहना नहीं चाहते, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखें और आइंदा ऐसा ना करें कि आपको भी माफी मांगना पड़े, फिर हमें भी। दूसरे हमारे जैसा, मैं सेना अधिकारियों को कह रहा था कि हमारे पहले ब्रिगेडियर और कर्नल से बड़े बड़े लोग कांपते थे। हमारे सेना अध्यक्ष इतनी औकात, इतनी पावर रखते थे कि प्राइम मिनिस्टर तक घबराते थे। जैसे आपने सुना होगा, एक जमाने में जनरल मानेक शाह ने इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उनको भी बोलती बंद कर दी थी। बाद में उनके बहुत केस वगैरह चला था, लेकिन हिम्मत रखने वाले थे वो केस नहीं देखते थे वो लोग। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, हमारे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जैसे, जो 1 रुपये में देश के लिए, देशभक्ति के लिए काम करते थे। और पहले जो अफसर चुने जाते थे, उनमें यही रवैया देखा जाता था कि पैसे के लिए नहीं, देशभक्ति के लिए कौन काम करे। इसलिए वेल गुड फैमिली से जो एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल आदमी थे, वो सेना में जाते थे। लेकिन अब बस ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा देखते हैं, उन्हें जवानों से कोई मतलब नहीं, कहीं मर रहा है, पिट रहा है, ऐसा ना करें। हालांकि अभी 1-2 केस हुए हैं जिनमें सेना अपना रोल निभा रही है। हम धन्यवाद देते हैं जो अधिकारी, खासकर जो हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर हैं, उनका रोल है। कहीं भी ऐसा होता है सैनिक या पूर्व सैनिक के साथ, तो आप वहां बैठे हो, जो तनख्वाह ले रहे हो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, वहां इंटरफेयर करो। सिर्फ माल खाने के लिए नहीं बैठे हो, वहां से अपनी आप ड्यूटी निभाओ। फिर जब रविंद्र फौजी, एक बड़ी और विडंबना हो रही है कि रविंद्र फौजी जब वीडियो वायरल करता है, तो फिर इंडिविजुअल बंदों को उनको कहेंगे जी रविंद्र फौजी से मत जुड़ो, उससे बात मत करो, फलाना। क्यों भाई? हमें बताया करो। सबसे पहले जब जवान उधर बताता है
तो इन लोगों की चोंच, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, अगर मैं सुनाना चाहूं तो मैं, फिर बोलते हो कि बेइज्जती होती है। जो अधिकारी बात करते हैं तो कहते हैं कि छुट्टी जाते हो तो सावधानी से रहो, मामले को दबाओ, मीडिया में मत जाओ, चुपचाप यहाँ आ जाओ, हम कार्रवाई करेंगे। क्या चाहते हो आप लोगों की फौजी मार खाए चुपचाप पिट के और बताए भी नहीं किसी को? अरे हमने जो मुहिम चलाई है आज के युग के साथ जवानों की, हमने सरकार से कभी नहीं मांग की हमारी ये बढ़ा दो फलाना। हम चाहते हैं इस वर्दी का रिस्पेक्ट, जवान का भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। अधिकारी आप मेरे से चुड़ते हो खाली कि मैं सहायक प्रथा के खिलाफ हूं, इस जो जवानों से वेटरगिरी करा रहे हो इसके खिलाफ हूं, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप और हमारी चिड़ के ऊपर कोई तीसरा आदमी फायदा उठाए। हमारे जवानों को भी कहना चाहता हूं कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हमें अधिकारियों को भी और सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। बड़े बदलाव के लिए हमको मिलना जो बहुत जरूरी है, खास तरह के इस तरह के मामलों में। जो वहां टीम गई थी, मेरी उनसे बात भी हुई थी और मैंने कहा था कि इनको ढंग से धमकाओ, और या फिर कोई ऐसी खतरनाक टीम भेजो ना उनको जो ओवरसीट हुए बैठे हैं, जिनको कोई लास्ट रैंक वाले, जिनको किसी से डर नहीं लगता, फौज में बोलते हैं कि मैं तो सुपर सीट हूं, मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा। अरे ऐसे मामले में उनको भेजो, और ऐसे जवान जो बोलते हैं आप डिफाल्टर हैं, टाइगर हैं, भेजो उनको। 20 जवान भेजो, उठा के लेकर आओ पुलिस वाले को, जिसने भी किया है पूरी टीम को उठाकर एक इंक्वायरी के नाम पर उठा के लेकर जाओ। मैं कहता हूं अगर उनकी बत्ती बंद ना हो जाए ना, उसकी नहीं, अभी तो सिर्फ जाने से ही, जब हमारी वहां टीम पहुंची है, छानबीन कर रही है, सिर्फ अभी तो नॉर्मल रिपोर्ट से ही वो लोग मुंह छुपा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, और एसएचओ कह रहा है कि भाई मेरी मिस्टेक हुई है, मेरे को सबक मिल गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर इसके साथ जो पहले वाले करते थे बहुत जगह, एक दो बार अगर वो रूल निभा दोगे, पहले तो मैं चाहता हूं कि जो चीजें राजी से हों, ये समझ जाएं, जो भी इस तरह के, सारी पुलिस ऐसी नहीं है, बहुत से पुलिस फोर्स में मैं खुद जहां भी जाता हूं बहुत अच्छा वेल एंड रिस्पेक्ट करते हैं, चाय कॉफी भी ऑफर करते हैं, मेरा ही नहीं बाकी लोगों के लिए भी रिस्पेक्ट करते हैं फौजी के नाम से। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे जवानों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी पहले टेक रिस्पेक्ट तो देन रिस्पेक्ट, आप इज्जत से अगले से बात करो, कानूनों का थोड़ा सा जानकारी रखो कि कानून क्या कहता है, और कानून की भाषा में बात करोगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि आप पर उंगली उठा देगा। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है हमारा रवैया, तो जरूरत है हम अपने रवैयों को भी, जवानों को भी कहना चाहता हूं कि हमने कह दिया कि आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता फलाना, नहीं तो इसका मतलब नहीं कि आप कहीं भी अपनी फुल एंड फाइनल दादागिरी करो, ऐसा नहीं है। आप अपने रिस्पेक्ट से करो, फिर भी करो, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसे केस होते हैं तो बताओ। रक्षा मंत्रालय ने पहले भी, हमने लगातार लेटर से कह के उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी टीम गठित करेंगे, अगर ऐसा कहीं भी होता है तो स्टेशन हेडक्वार्टर से कहीं से भी लोग जाकर उनकी मदद करें। वो धीरे धीरे वो टीमें सेल बनाई जा रही हैं। जब वो चीजें होंगी तो रविंद्र फौजी को बताने की जरूरत क्या पड़ेगी? अरे रविंद्र फौजी तो खुद इतने मामलों को सुनता है, तो मेरा कंप्यूटर दिमाग थोड़ी है, मैं कहाँ कहाँ हैंडल करता हूं। मैं तो खुद अपनी जो छोटी टीमें हैं मेरे पास, तो अगर मेरे पास जैसे आर्मी की ऐसी हिसाब से टीमें हो, तो ये पुलिस वालों की औकात है कि किसी जवानों को उंगली कर दे चुटकी में, और वो हम तैयार कर रहे हैं। हमारी भी, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि मैंने शुरू में इसको अपने संगठन का नाम आरटीएफ रखा था, राष्ट्रीय टाइगर फोर्स, लेकिन हमने बाद में कि भाई सभी टाइगर होकर कुछ नहीं कर दें, इसलिए इसको हमने राष्ट्रीय तिरंगा फोर्स कर दिया। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो फिर हम जरूर इसको दोबारा इसका नाम रीओपन करके इसको टाइगर फोर्स ही बनाएंगे, और इसमें टाइगर ही रखेंगे, और वो टाइगर मादा रखेंगे कि कहीं भी जाकर हिलाने की कोशिश करने की। लेकिन बोलते हैं ना कि जो भी कानून के दायरे में ये कानून से हो तो वो ठीक है, हम शांत हैं तो शांति रहने दें। एक बार फिर कहता हूं, हमारे अधिकारियों ने अब एक दो केस जैसे हुए हैं, उसके बाद से जो टीम भेज रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ हमारे जो पुराने अधिकारी थे जिनको मैंने याद भी दिलाया कि भाई पुराने जो शेर थे उनकी तरह जियो, आज भी किधर मत बनो, तो जो जग रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुराने जो हमारे अधिकारी हैं जो हमसे भी जुड़े हुए हैं, हमें भी सलाह देते हैं, आज कुछ ऑन ड्यूटी भी हैं, जो हम कह रहे हैं हो सकता है कुछ गलतियां हमारे भी हों, लेकिन वो कुछ बातें होती हैं, जब बातों का निचोड़ निकलेगा, आप हमारी बातों का जवाब दोगे, हो सकता है हम गलत हैं तो हम ठीक होंगे। लेकिन आप तो किसी चीज के लिए फोन करते हैं तो फोन ही काट देते हो, भाई रविंद्र फौजी का फोन आ गया, जवानों को कहते हो रविंद्र फौजी से, ये कोई हल है किसी चीज का? हम फौज को, हमें किसी फौज के अफसर से या किसी उससे नफरत नहीं है। आप 1000 पार्टियां करो, 1000 सिविल सर्वेंट रखो, हमें नफरत है कि आप जो मिसयूज करते हो जवानों की
आज एक जवान का सेल्फ रिस्पेक्ट जो 70-80 हज़ार रुपये पेमेंट ले रहा है और उसे जो ये सहायक प्रथा का, कुत्ते घुमाने का ऐसे काम कर रहे हो, हम इन चीजों के खिलाफ है। अपने लेवल को सुधारो। अगर आप जवानों की इज्जत रखोगे तो आपकी इज्जत 4 गुना होगी, वही पहले की तरह। जैसे एक अधिकारी साहब मुझे कह रहे थे कि यार पहले जो पुलिस का रैंक स्ट्रक्चर था वो हमारे से बहुत डाउन था, जितने भी सिविल अधिकारी हैं उनसे बहुत ऊपर फोर्स का रखा हुआ था। किसका? सेना का। लेकिन वो कैसे धीरे धीरे डाउन होता रहा है और इनको सिविल आईएएस अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेशन में इनको ऊपर बैठा बैठा कर, पुलिस को ऊपर बैठा कर आपको नीचे दबाया जा रहा है। तो उसका कारण क्या है कि आप अपनी इज्जत तो समझते रहे और जवानों की इज्जत नीचे करते गए, तो अब धीरे धीरे जवानों की जैसे इज्जत नीचे आएगी तो आपकी भी आएगी। आज सिपाही पिट रहे हैं, इनका मनोबल बढ़ेगा। कल परसों वैसे तो एक कर्नल को भी जबरदस्ती की गई है कुछ दिन पहले यूपी में। धीरे धीरे और रैंकों के साथ होगा। एक दूसरे का अंदरूनी लड़ाई है, लड़ेंगे बोलते हैं ना, 2 बर्तन होते तो खुड़कते खुड़कते रहेंगे। ये हमारा घर है, घर की बातें लड़ेंगे करेंगे, लेकिन जब भारी आदमी कोई इस तरह करता है तो उसको सुधारने के लिए साथ दो, और जो आप दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद। ऐसे एक टीम की हम बार बार वैसे तो मैंने जैसे बता दिया कि पहले भी इस मामले को भी हमने योगी जी तक पहुंचा दिया था, रक्षा मंत्रालय तक भी पहुंचाया, और वहां से जो कार्रवाई है उनको भी धन्यवाद सब लोग जो इस टीम में। लेकिन जरूरत है ग्राउंड स्तर में कुछ अच्छा करने की, और उसके लिए मैंने बता दिया कि जरूरत है कुछ ऐसे आदमियों की जो इसको मजबूती से कर सके। बाकी मैं फिर कह रहा हूं कि सभी जवानों को मिलजुल कर रहो। आपका चैनल है, जुड़ो। जो एडवाइजरी है उनसे डरने की किसी की जरूरत नहीं है। हम कोई देश विरोधी बातें नहीं करते हैं, और ना हमारे फोन पर मैं किसी की गलत आदमी, चाहे मेरा जवान हो कोई हो, किसी की नहीं सुनता हूँ, और ना मैं खुद गलत करता हूँ। इसीलिए सरकार ने बहुत से चैनल वगैरह बैन करे हैं, लेकिन हमारा चल रहा है क्योंकि हम 100% कहीं ना कहीं सही है। जिस दिन गलत होंगे अपने आप सरकार या कोई किसी की नजर पड़ेगी, नहीं तो फिर ऊपर वाले की पड़ती है, वही कुछ करेगा। अभी तक की मैंने आपको बता दिया है। सेना की टीम भी जांच करके ले गई है, उनके अधिकारियों का भी मैसेज आया था। कल मैंने ट्विटर पे भी लिखा था कि 100 मैसेज के बाद आप मैसेज कर रहे हो, वो कह रहे हैं जांच कर रहे हैं। हमने फिर कहा है, पुलिस के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, जो गलत है उसको, एक मछली तालाब को गंदा करती है उस मछली को आउट करो, बर्खास्त करो, 2-4 को पनिशमेंट दो, ताकि भविष्य में और लोग भी इससे सुधरें। और इस तरह का जो मतभेद हो रहा है, क्या आप लोग अपने आप को सैनिक नहीं मानते, या आप लोग अपने को जवान नहीं मानते, जो एक डिफरेंट कर रखा है पुलिस और सेना में। मिलजुल कर काम करो, बड़े भाई छोटे भाई की तरह या भाई भाई की तरह। इस तरह वर्दीधारी होकर वर्दीधारी की इज्जत नहीं करेगा तो आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन पर कार्रवाई करें। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, चैनल से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।